राधा स्वामी जी, हम सभी को पता है जब बाबा जी ने यह ऐलान किया था, अपना वारिस चुना था, तो सारी संगत में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मच गई थी और हर किसी के मन में एक ही बात थी कि पता नहीं हमारे सतगुरु को क्या हो जाएगा और इस दुनिया से सतगुरु चले जाएंगे, क्यों मालिक ने अपना एक वारिस चुन लिया है। तो सभी के दिल में यह चाहत थी कि हमें जो नामदान मिले, सतगुरु के दर्शन हो, वह हमें बाबा जी से ही मिले। इसीलिए जब सितंबर का भंडारा था तो काफ़ी तादाद में दूर दूर से संगत आई और काफ़ी लोगों ने नामदान की पर्चियां भी ली। यह जो बात है हमें एक भाई ने सुनाई है कि उनका एक दोस्त भी था जो बाबा जी को बहुत प्रेम करता था और काफ़ी सालों से डेरे जाया करता था। उस भाई के मन में भी यह आया कि पता नहीं बाबा जी इसी बार नामदान देंगे, फिर कभी देंगे कि नहीं देंगे, तो मैं भी नामदान लेना चाहता हूँ। तो वह भाई कहने लगा कि मेरा दोस्त भी नामदान के लिए डेरे पहुँच गया। जब डेरे गया तो वहाँ जाकर देखा कि इतनी संगत आई हुई है और सभी की आंखों में आंसू हैं और सभी की आवाज़ यही निकलती है कि हमें भी पर्ची मिल जाए, हमें भी सतगुरु के दीदार हो जाए और हमें भी सतगुरु से नामदान की बख्शिश हो जाए। सभी की जुबान पर एक ही बात थी। अब वह जो भाई था वह भी लाइनों में लग गया, लेकिन मालिक की इतनी रहमत थी, दया ही नहीं हुई, उस भाई को पर्ची ही नहीं मिली। वह भाई बड़ा उदास हुआ और आंखों में आंसू कि पता नहीं बाबा जी आप कहाँ चले जाओगे, इसी बार नामदान आपने देना था, पता नहीं आगे मुझे नामदान आपसे मिले कि ना मिले। तो वह भाई कहने लगा कि मेरा दोस्त बहुत रोने लगा और बस यही कही जा रहा था, बाबा जी मुझे नामदान चाहिए तो सिर्फ आपसे ही चाहिए। अब जब भी वह दोनों दोस्त बैठते थे तो यही कहते थे कि मैं इतने समय से बाबा जी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे पर्ची नहीं मिली। तो वह भाई कहने लगा कि कोई बात नहीं, जब आगे पर्चियाँ मिलेंगी अक्टूबर में, नवंबर में, आप ज़रूर ट्राई करना, क्या पता सतगुरु तुम पर मेहर कर दे। अब उस भाई ने वैसे ही किया। अक्टूबर में भी पर्चियाँ मिली, लेकिन उस समय किसी को नामदान की बख्शिश नहीं हुई, पर वह भाई को तब भी पर्ची नहीं मिली। वह भाई बहुत उदास हुआ। जब नवंबर में पर्चियां मिली तो तब भी उस भाई को पर्ची नहीं मिली। जब तीसरी बार उस भाई को पर्ची नहीं मिली तो सिर्फ और सिर्फ आंखों से आंसू थे और वैराग्य था और एक ही अरदास थी अपने सतगुरु से कि बाबा जी आप पता नहीं हमें छोड़कर कहाँ चले जाओगे, मुझे जो भी नाम की बख्शिश है मुझे हजूर जी से नहीं चाहिए, मुझे अगर नामदान देना है तो आप ही दीजिए, आप हमें कभी भी छोड़कर मत जाना। उस भाई की यही अरदास थी अपने सतगुरु से। अब जो उसका दोस्त था वह हमेशा यही समझाता था कि इतने उदास क्यों रहते हो, अपने सतगुरु पर भरोसा रखो, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम्हें नामदान जरूर मिलेगा। अब उस भाई ने क्या किया कि नामदान तो मिला नहीं, लेकिन मालिक पर विश्वास और भरोसा उस भाई को पक्का था। वह भाई ध्यान पर बैठने लगा और सतगुरु से एक ही अरदास करने लगा कि अब आप ही जानो कि आपको क्या करना है। एक दिन वह भाई ध्यान पर बैठा हुआ था और उस भाई को सतगुरु ने दर्शन दिए। जब सतगुरु ने दर्शन दिए तो सतगुरु ने एक ही बात कही कि बेटा तुम उदास क्यों हो,
किस वजह से परेशान हो तुम? किस भेदभाव में पड़े हुए हो? यह तो शरीर है, यह तो देह है। एक दिन सभी ने इस देह को छोड़कर चले जाना है। आज तुम्हारे मन में यह कैसे विचार आ रहा है कि जो मैं भजन सिमरन दे रहा हूं वह कुछ और है, और जो आने वाले टाइम में हजूर जी देंगे वह कुछ और है। सतगुरु एक ही हैं, परमात्मा एक ही है, शब्द ही गुरु है। हमें इन वहमों भरमों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। जो हम तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है वह अभी बहुत कड़वा है। आने वाले समय में तुम्हें भजन बंदगी जरूर मिलेगी, लेकिन मुझसे नहीं, हजूर जी से। चाहे हजूर जी भजन सिमरन दे, चाहे मैं भजन सिमरन दूं, बात एक ही है। यह शरीर का प्रेम है। अगर हम इससे निकलेंगे तभी हम कहीं पहुंच सकते हैं। वह भाई जब ध्यान पे बैठा हुआ था तो वह भाई एकदम से जब आंखें खुली तो चारों तरफ देखा तो कुछ भी नहीं था। जब वह भाई अगले दिन अपने काम पर गया तो वह भाई बहुत खुश नजर आ रहा था, बहुत खुश नजर आ रहा था। तब उस दोस्त ने पूछा कि आज ऐसा क्या मिल गया है, बड़े खुश नजर आ रही हो। कितने समय से तो तुम इतने उदास थे, आज ऐसी कौन सी चीज मिल गई है कि तुम्हारे तो चेहरे पर नूर ही नूर है। तब उस भाई ने कहा कि आज मुझे वह चीज मिल गई है जिसकी मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। तब उस भाई ने पूरी बात अपने दोस्त को बताई कि मेरे साथ तो ऐसे हुआ है। मैंने रात को खाना भी नहीं खाया था और मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं ऐसे ही फर्श पर ध्यान पर बैठ गया और सतगुरु आए और उन्होंने मुझे यह सारी बातें कही कि मालिक तो एक ही है। हम देह के पीछे भाग रहे हैं, हम शरीर के पीछे भाग रहे हैं। मुझे नामदान की बख्शिश इन सतगुरु से नहीं होगी। मुझे जब भी नाम की बख्शिश होगी हजूर जी से होगी। मेरे बाबा जी मुझे कहकर गए हैं कि किसी में कोई भी फर्क नहीं है, सब एक है। तो आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब चाहे मुझे हजूर जी से नाम की बख्शिश हो, चाहे सतगुरु से नाम की बख्शिश हो, अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है। जब यह बात उस दोस्त ने सुनी तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो वह दोस्त कहने लगा कि हम लोग तो सोचते हैं कि मालिक जो है हमारी पुकार को सुनता ही नहीं है। हम इतनी भागदौड़ करते हैं, इतनी चिंता करते हैं, पता नहीं वह सुनता है कि नहीं सुनता। लेकिन आज आपकी बातें सुनकर मेरी भी उम्मीद पक्की हो गई है कि सच में सतगुरु फरियाद सुनते हैं। अगर यह बातें सतगुरु तुम्हें नहीं बता के जाते तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। तो वह भाई कहने लगा, मैं तो सच में ही यह जीवन ही त्याग देता। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हम लोग भी वहमों भरमों में पड़े हुए हैं। जब सितंबर में बाबा जी ने नाम की बख्शिश की थी, बहुत से लोग वहां पर गए थे, बहुत सी संगत वहां पर गई थी, बहुत से जीवों को नाम की बख्शिश नहीं हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है।
नाम चाहे मौजूदा सतगुरु दें, चाहे हजूर जी दें, यह भी उनके ही हुक्म में हो रहा है। अगर सतगुरु ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना है तो वह भी पूरी शक्ति के मालिक हैं। वह सब जानते हैं कब क्या होना है, उन्हें सब पता है। सबसे मेन जो बात है हमारे लिए भजन सिमरन है। हमारे मन में यह विचार तो आ जाते हैं कि हमें भजन सिमरन मौजूदा सतगुरु से लेना है या फिर हजूर जी से लेना है, लेकिन एक पल के लिए भी हमारे मन में यह बात कभी आई है? जिन लोगों ने सावन सिंह महाराज जी से नामदान लिया, चरण सिंह महाराज जी से नामदान लिया, मौजूदा सतगुरु से नामदान लिया, उन्होंने कितना का भजन सिमरन किया है। भजन सिमरन तो एक ही है, गुरु भी एक ही है, लेकिन हम लोग शरीर के पीछे भागते हैं, ना कि शब्द की ओर। जो असल है वह शब्द है। शब्द कहाँ पर है? हमारे अंदर है। और सतगुरु भी हमेशा यही बात कहते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर है, हमें उस शब्द से जुड़ना है, ना कि हमें शरीर से, उस देह से जुड़ना है। यह शरीर तो बड़े बड़े संतों महात्माओं के भी इस दुनिया में नहीं रहे, वह भी एक दिन इस शरीर को छोड़कर गए, लेकिन शब्द तो कभी खत्म नहीं होता ना। शब्द हमेशा रहता है, शब्द हमेशा जिंदा है, शब्द कभी मरता ही नहीं है। हमें इन बातों से, इन साखियों से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन हम भरोसा नहीं करते, बिल्कुल भरोसा नहीं करते। लेकिन सच में अगर गुरु यह बात आकर कह जाता है तब हमें कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन करना पड़ जाता है। जैसे कि उस भाई ने भी, उसके मन में भी यही बात थी कि मुझे मौजूदा सतगुरु से नामदान मिले। सबसे बड़ी बात तो यह है, हम कितनी खुशी से सतगुरु से भजन सिमरन लेने के लिए जाते हैं, और जब हमें पर्ची नहीं मिलती तो हमारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू होते हैं। लेकिन जिन जीवों को भजन सिमरन मिल गया है वह कितने घंटे कर रहे हैं? क्या हम लोग उस राह पर चल रहे हैं? क्या हमने कभी उस शब्द से जुड़ने की कोशिश की है? कभी हमने उस गुरु को अंदर से देखने की कोशिश की है? जिस दिन हम उस गुरु को हमने अंदर से पा लिया, ना हमें हजूर जी में फर्क लगेगा और ना ही हमें बाबा जी में फर्क लगेगा। पावर एक ही है, शक्ति एक ही है। उस दिन हमें हर जगह एक ही बात निकलेगी, तू ही है, बस तू ही है, हर जगह तू ही है। फिर हम इस वहमों भरमों में बिल्कुल नहीं पड़े। जो हमारी आंखों में आंसू पहले होते हैं जब हमें नाम की बख्शिश नहीं होती, अगर वह आंसू हमारी आंखों में सदा रहें तो शायद हम इस भेदभाव में कभी पड़ेंगे ही नहीं, कभी नहीं पड़ेंगे। इसीलिए हमें शुक्राना करना चाहिए अपने सतगुरु का, और हमें उस मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। कितने लोग हैं जिन्हें देखो नाम नहीं मिलता, कैसे रोती हैं वह।
और हमें तो नाम की बख्शिश हुई है तो हमें कदर करनी चाहिए। बहुत से जीव हैं, उस भाई को भी अभी नाम की बख्शिश नहीं हुई तो उसकी आंखों में कैसे आंसू आ रहे। तो हमें तो कदर करनी चाहिए कि हमें तो मालिक ने इतने रंग दिए हैं, इतनी खुशियां दी हैं, लेकिन हम उन खुशियों को भूले बैठे हैं, इस माया के जंजाल में फंसे हुए हैं। जिस दिन हमने अपने गुरु को इन बंद आंखों से देखना शुरू कर दिया तो खुली आंखों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। राधा स्वामी जी।